कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानवतावाद और शिक्षा। ठीक है, मानवतावाद के मूल सिद्धांत। मानवतावाद और शिक्षा क्या है? मानवतावादी मानव मात्र के उत्थान में विश्वास करते हैं। उनकी दृष्टि से यह तभी संभव है जब सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग से रहें। इसके लिए यह आवश्यक है कि यह माने कि संसार में जो कुछ भी है वह सभी मानव के लिए है। मानवतावाद के मूल सिद्धांत। इन संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं होती है। मानवतावादी की दृष्टि से विश्व की अपनी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं और यह उन्हीं शक्तियों द्वारा निर्मित होता है और इस सब का कोई कर्ता एक नहीं होता, क्योंकि इस सब का कर्ता वह प्रकृति को मानते हैं। यह भौतिक जगत सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं होता। मानवतावादी भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और इसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं को सत्य मानते हैं। इनका तर्क है कि मनुष्य को ही इसी वस्तु जगत में जीना है, इसके लिए ही सत्य और इसी संसार को परिवर्तनशील एवं विकासशील मानते हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य किसी संसार में विश्वास नहीं करते। आप सब क्या वही लेते हैं? छुट्टी है जी, छुट्टी है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मानवतावादी विचारकों ने मनुष्य के भौतिक सुख के विषय में ही सोचा है। उनकी दृष्टि से ईश्वर मनुष्य के कार्यों में कोई सहायता नहीं करता, प्रकृति ही मनुष्य की सहायता करती है। इस सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। मानवतावादी विचारकों की दृष्टि से मनुष्य न केवल साधारण जीव है और न केवल मशीन, अपितु वह एक विवेकशील प्राणी है। रचनात्मकता है और विकास की उसकी असीम संभावनाएं होती हैं। मनुष्य का विकास उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मानवतावादी ईश्वर और भाग्य में विश्वास नहीं करते, ये मनुष्य के कर्म में विश्वास करते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य को सृष्टि से जो शारीरिक एवं बौद्धिक अक्षमताएं प्राप्त होती हैं, वे सब उसके विकास के मूल आधार होते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। मानवतावादी मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है वह अपने जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करना होता है और सुखमय जीवन जीने के लिए उसे भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। जीवन जीने के लिए भौतिक वस्तुओं को वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय मूल्यों का पालन करना आवश्यक होता है। मानवतावादियों को यह स्पष्ट मत है कि संसार के सभी मनुष्यों को वस्तुगत एवं भावात्मक आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति
तभी करते हैं जब सभी मनुष्य मानवीय मूल्यों का पालन करें। इनकी दृष्टि से सबकी अच्छाई सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। शिक्षा का संप्रत्य। मानवतावादी केवल स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा नहीं मानते, अपितु बच्चे के परिवार, समाज और विद्यालय आदि किसी भी स्थान पर और उसकी किसी भी समय जो कुछ भी उसने अनुभव प्राप्त किया हो उसे भी वह शिक्षा ही मानते हैं। साफ जाहिर है कि शिक्षा को उसके व्यापक रूप में लेते हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है जो मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर बनाती है। शिक्षा के उद्देश्य। मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना होता है। प्रगतिशील मनुष्य बनाना, उसे एक संभव पर्यावरण और बौद्धिक दृष्टि से उन्नत और उसमें मानवीय मूल्यों का विकास करना मानवतावादी का मूल मंत्र होता है। ये मानव मात्र की सुख समृद्धि में विश्वास करते हैं और यह वह तभी संभव मानते हैं जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं के सुख को प्राप्त कर उत्पादन एवं उसके वितरण में निपुण हो जाए। इन उद्देश्यों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। मनुष्य के शरीर का विकास। मानवतावादियों का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अगर स्वस्थ है तो वह तभी सभी बौद्धिक सुखों का पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। अपने विकास में वह संभव यह है कि मनुष्य किसी वस्तु के अभाव में कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि उत्तम स्वास्थ्य और उसके अभाव में मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता और तर्क शक्ति के अभाव में वह किसी भी क्षेत्र में सही निर्णय नहीं ले सकता है। अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य के इन दोनों पक्षों का विकास होना चाहिए। इसी के साथ शिक्षा द्वारा मनुष्य की बौद्धिक महानता और क्षमता को भी विकसित करना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। शास्त्रीय मानवतावादी व्यक्ति एवं समाज के निरंतर उत्थान में विश्वास करते हैं। ये मानव समाज की संस्कृति के पुनरुत्थान के पक्षधर हैं। ये संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं, इसलिए संकीर्ण एवं सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं के स्थान पर ये विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं को बल देते हैं। ये सभी मनुष्य के इस प्रकार की सामाजिक नैतिक उत्थान पर बल देते हैं जिससे सामाजिक कर्तव्यों के प्रति वह मनुष्य को जागरूक बना सके। उच्च मानवीय मूल्यों का विकास। उच्च मानवीय मूल्य जैसे प्रेम, भाव, सहयोग, विश्वास, इनकी दृष्टि
सुखी एवं सफल बनाने के लिए मनुष्य में उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है और यह कार्य हम शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता का विकास। मानवतावादियों के अनुसार मनुष्य की मूल आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे नंबर 1 भावात्मक, दूसरी वस्तुजगत। भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को आवश्यक मानते हैं, साथ ही उनमें उच्च मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देते हैं। और वस्तुजगत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें मानव उपयोगी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष बनाने पर बल देते हैं। शास्त्रीय मानवतावादी मनुष्य को विज्ञान के अधीन करने के पक्ष में होते हैं, परंतु वे इस बात का विरोध करते हैं कि विज्ञान मानव जगत में अंतरिम सुखों को तो महत्व देता है, परंतु प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। सृजनात्मकता का विकास। मानवतावादी मनुष्य को जन्म से सृजनात्मक एवं प्रगतिशील मानते हैं। उनकी दृष्टि से मानव शिक्षा द्वारा अपनी मूलभूत शक्तियों का विकास कर सकता है। उनका तर्क है कि सृजनशीलता प्रगति की जननी होती है, परंतु यह सृजन मानव मात्र की अच्छाई के लिए ही होना चाहिए, उसके विनाश के लिए नहीं। शिक्षा की पाठ्यचर्या। मानवतावादी अच्छे मनुष्य के निर्माण की बात करते हैं। उनकी दृष्टि से एक अच्छा मनुष्य वह है जो सबकी अच्छाई में विश्वास करता है और तदनुकूल आचरण करता है, उनके अनुसार व्यवहार करता है। उसी का आधार उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए हैं। इसी आधार पर यथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। शिक्षा बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा अनुकरण करने के बाद बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह एक अस्थायी ज्ञान होता है। शिक्षण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं जो बच्चों के अनुरूप हों। जैसे बच्चा खेल कूद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह एक अस्थायी ज्ञान होता है, और जो बच्चा एक दूसरे के साथ व्यवहार, सहयोग, संप्रेषण, भाषा के साधनों के द्वारा भाषा अर्जन करता है वह एक अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। अनुशासन। अनुशासन के अनुरूप भी बच्चा ज्ञान का सदैव सर्वोच्च जो एक बच्चा होता है अगर किसी अनुशासन में रहेगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेगा वह एक अस्थायी ज्ञान होगा। मानवतावादी अनुशासन के पक्षधर रहते हैं। उनकी दृष्टि से सच्चे ज्ञान अनुशासन की स्थापना और उसके निर्देशों के द्वारा की जा सकती है, न पुरस्कार और न ही दंड के द्वारा। दंड के द्वारा तो कोई भी ज्ञान स्थायी रूप से बच्चा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि दंड एक डर की भावना पैदा करता है। वह अमानवीय मूल्यों को सहयोग में आता है। इनकी दृष्टि से अनुशासन का विकास अनुशासन द्वारा ही किया जा सकता है और यह सब सहयोग की भावना के द्वारा संभव होता है।